$11.5 बिलियन। जी हाँ, $11.5 बिलियन। ये है वॉरेन बफे की कमाई, वो भी उस बाजार से जो खुद उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और जहां आम से लेकर खास तक कई निवेशकों को बड़ा बड़ा घाटा हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त हलचल के बीच जहां अरबपतियों की दौलत कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर घट गई, वहीं एक नाम ऐसा रहा जिसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपनी संपत्ति में इजाफा भी किया। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की, जिन्हें लोग आमतौर पर ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 184 देशों पर टैरिफ लगा दिए, तब वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच गई। स्टॉक्स धड़ाम हो गए और अमीरों की दौलत रातों रात पिघलने लगी। ऐसे में कठिन समय था, लेकिन फिर भी वॉरेन बफे ने अपने अनुभव और समझदारी से एक अलग ही रास्ता चुन लिया और वो रास्ता था रोकना और सोचना, यानी वेट एंड वॉच। बफे की कैश स्ट्रैटेजी ने उनके करोड़ों बचा दिए। साल 2024 की बात करेंगे अगर, तो वॉरेन बफे ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया था। उन्होंने लगभग $143 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए के शेयर अपने बेच दिए थे और अपने पास $334 बिलियन यानी भारतीय रुपए में लगभग 27 लाख करोड़ की नकद राशि जमा कर ली थी। ये रकम कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी के पूरे मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। इनमें से $12.8 बिलियन को ट्रेजरी बिल्स में पेमेंट के लिए अलग किया गया। फिर भी उनके पास बचे $321 बिलियन यानी लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का कैश। ये नकदी अब बर्कशायर हैथवे की मार्केट वैल्यू के लगभग 1/3 हिस्सा है। बफे ने यह फैसला तब लिया जब बाकी दिग्गज निवेशक तेजी से खरीदारी कर रहे थे। तब वॉरेन बफे बाजार से दूर खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। उन्होंने ना तो आईपीओ में हाथ डाला, ना ही क्रिप्टो के मोह में फंसे, बल्कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को छोटा किया और अपने पास कैश होल्डिंग को बढ़ा लिया। अरबपतियों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, जिनकी संपत्ति इस संकट में बुरी तरह से गिरी है, उन अरबपतियों के नाम है एलन मस्क, जिनको सबसे बड़ा झटका लग गया। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण उनकी दौलत $135 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए घट गई है। मार्क जकरबर्ग की संपत्ति में $27 बिलियन की गिरावट आई है। हालांकि उनको कुछ रिकवरी बाजार की तेजी में हुई है, लेकिन फिर भी ये रिकवरी उस गिरावट को पूरी तरीके से भर नहीं रही। जेफ बेजोस की बात करेंगे तो दौलत में आई है $45.2 बिलियन की कमी। फिलहाल उनके पास देखा जाए तो $193 बिलियन बचे हैं। बिल गेट्स को भी एक बड़ा झटका लगा है। उनकी नेटवर्थ $3.38 बिलियन कम होकर अब बफे के बराबर $155 बिलियन पर पहुंच गई है। लेकिन ये सारे नाम आपको बताने के पीछे का कारण ये है कि जब पूरी दुनिया के अरबपति निवेशकों की संपत्ति धड़ाम हो रही थी, तब वॉरेन बफे ने अपना नेटवर्थ $11.5 बिलियन से बढ़ा लिया। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस सही समय पर कॉशियस रहे। उन्होंने महंगे शेयरों को अपने बेच दिया और नई खरीद से परहेज कर लिया और कैश जमा किया। हालांकि उनके कैश जमा करने की चर्चा भी शेयर बाजार में काफी रही, खबरें भी बनी। ये सवाल भी उठा कि आखिर वॉरेन बफे ने बाजार में ऐसा क्या देखा है कि वो लगातार अपने शेयर्स बेचकर अपने पास कैश जमा कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम बाजार की स्थिति देख रहे हैं और वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो और उनकी कैश होल्डिंग देखी जा रही है, तो ये समझ आता है कि आज बाजार की गिरावट में भी वो फायदे में क्यों है। और इससे ये बड़ा सबक भी मिल रहा है कि शेयर बाजार में सिर्फ तेजी से पैसे कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना और कॉशियस नजरिया रखना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर जब बाकी अरबपति बाजार की लहर में बह गए हैं, वॉरेन बफे ने किनारे पर खड़े होकर अपनी नाव को बचा लिया है। हालांकि बाजार अब क्या रुख दिखाता है, क्या इन अरबपतियों की संपत्ति में कोई इजाफा होगा और वॉरेन बफे का अगला मूव क्या होगा, क्या वो अपनी कैश होल्डिंग से अब कहीं निवेश करने का मूड बनाएंगे, क्या कुछ बाजार में और निवेशकों की संपत्ति को लेकर के सामने आता है, ये सब कुछ आने वाले समय में देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।